हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्था वित्तीय संस्था है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्था है वित्तीय संस्था है। तो याद रखिएगा कौन है, तो सरकारी बैंक है। कौन है, तो सरकारी बैंक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। आपका क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो याद रखिएगा गैरीवाल्डी ने किया था। किसने किया था, तो गैरीवाल्डी ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो बताइए कौन है। आपका क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैब के आविष्कारक है। तो बताइए कौन है। आपका क्वेश्चन है, सेफ्टी लैब के आविष्कारक है। तो याद रखिएगा हेम्फ्री डेवी है। कौन है, तो हेम्फ्री डेवी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो बताइए किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आपका क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। आपके क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो याद रखिएगा असम राज्य में। किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सांसद होते नहीं बनाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सांसद होते नहीं बनाए जाते हैं। याद रखिएगा जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था, तो जिमरमैन ने कहा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपका क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो बताइए कौन है। आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो याद रखिएगा मुंबई है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मुद्रा का किसका उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा एटीएम कार्ड का उदाहरण है। एटीएम कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। आपका क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण था। क्या था, तो पर्यावरण संरक्षण था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपका ये चारों ऑप्शन में से बताना है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो याद रखिएगा आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को और चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। आपका क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो याद रखिएगा बिहार राज्य में अवस्थित था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का विरोधी कौन है।
आपके क्वेश्चन है लोकतंत्र का विरोधी कौन है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए कमेंट करके अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बताइए कमेंट करके बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है, आपका क्वेश्चन है तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।